बिहार में इंटर की परीक्षा हो या फिर मैट्रिक की परीक्षा या फिर शिक्षक नियोजन, सभी का शेड्यूल शिक्षा विभाग ने पहले ही जारी कर रखा है। लेकिन इस बीच कोरोना काल है और तीसरी लहर का कहर शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके मन में एक डर है कहीं तारीख में बदलाव तो नहीं हो जाएगा। ऐसे में बात करेंगे, बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं, विजय कुमार चौधरी। उनसे सीधे, सर, 1 फरवरी से जो इंटर की परीक्षा होने वाली है उसको लेकर क्या लग रहा है? अब तक तिथि में कोई बदलाव की संभावना तो नहीं है? सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोगों ने बराबर इस बात की घोषणा की है। और अभी जो कोरोना की स्थिति है, अभी तक जो कोरोना संक्रमण के हालात हैं, इस स्थिति तक भी हम लोग इस राय के हैं, या ये सरकार की मंशा है, चाहती है सरकार कि परीक्षाएं या नियोजन समय से हों। इसलिए अभी तक तो इनको रोकने का या स्थगित करने का कोई विचार नहीं है। अभी लाखों परीक्षार्थी हैं, वो तैयारी में जुटे हुए हैं और सुन रहे हैं, शिक्षा मंत्री का बयान भी सुन रहे हैं। क्या भरोसा देंगे कि अभी जो हालात है वो सामान्य की तरह है और एग्जाम में अभी कोई बदलाव नहीं होगा? डेट देखिए, अभी जो हालात हैं ये सामान्य की तरह नहीं है। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था कि अभी सामान्य है। अभी तो देख रहे हैं संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज पटना में या पूरे बिहार में पहले 100, 200, 50, 100 से शुरू हुआ, आज 7,000, 8,000 प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या होती जा रही है। तो ये तो लगातार बढ़ रहा है। तो हमने सिर्फ ये कहा कि अभी जो संक्रमण की स्थिति है, इसका मतलब ये स्थिति सामान्य नहीं है। संक्रमण तो है और संक्रमण का दर भी बढ़ते जा रहा है। तो अभी तक जो स्थिति है, इतने पर भी अगर रुक गई या इतनी रह गई, तो हम लोगों की कोशिश होगी कि चाहे परीक्षाएं हो या नियोजन हो, ये समय से, या जो निर्धारित अवधि है, निर्धारित समय है इनका, उस पर हो जाए। जी, लेकिन बड़ी चुनौती होगी आपके लिए भी, क्योंकि सेंटर्स बढ़ाने होंगे, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करवाना भी एक चुनौती है। तो इंटर को लेकर फिलहाल क्या तैयारी है? जो कुछ बदलाव की बात हो या फिर सेंटर को लेकर क्या रणनीति बनाना? एक ही चीज हम कहेंगे कि अगर इस कोरोना काल में हम परीक्षाएं लेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोरोना काल के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी इसके लिए हिदायतें हैं, जो भी इसके जो कोरोना अनुकूल व्यवहार कहते हैं या कोरोना अनुकूल तैयारी कहते हैं, कोरोना अनुकूल इंतजाम कहते हैं, वो सब हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2 चीज जो इसमें सर्वव्यापी है, वो है मास्क है, डिस्टेंसिंग है। इन दोनों चीज़ों का तो हम लोग हर हाल में कोशिश करेंगे कि पालन हो, और तभी चाहे परीक्षाएं हो या नियोजन हो, ये लेना भी उचित होता है। तो अभी तक तैयारी परीक्षाएं लेने की है, नियोजन करने की है, उचित कोरोना अनुकूल व्यवहार और इंतजामात के साथ। बिल्कुल। अभी 17 तारीख से जो छठे चरण के तीसरे फेज की जो काउंसलिंग की तारीख तय है, क्या 17 तारीख से काउंसलिंग होगी या उसमें बदलाव किया जाएगा? अभी तक तो विभाग में इस नियोजन शेड्यूल को बरकरार रखने का है। कुछ जिला पदाधिकारियों से भी फीडबैक लिए जा रहे हैं और उनके द्वारा जो कोरोना संक्रमण है उसकी स्थिति पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है। और जैसा कि हमने कहा कि आज के हालात भी अगर बने रहेंगे तो हम लोग की कोशिश होगी कि समय से हो जाए। और हालांकि कोरोना संक्रमण जिस दर से बढ़ रहा है, कल क्या होगा इसको किसी ने देखा नहीं है। अगर संक्रमण की स्थिति अनियंत्रित हो जाती है और लगातार बढ़ते जाती है, तो उस हालत में विभाग नहीं, ये तो हम लोगों के विभाग की राय है, फिर सरकार इससे ऊपर होती है। उसके तहत जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है,
असल कोरोना के रिस्क का आकलन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा किया जाता है। जी। तो अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है, उनके स्तर से कोई निर्णय होता है, तो उसको हम लोग मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी फिलहाल जो 17 तारीख से जो काउंसलिंग की तिथि है उसमें बदलाव नहीं होगा, उसके बाद 25 फरवरी को जो नियुक्ति पत्र देने की तारीख है उसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा। नहीं, सारी स्थिति अगर अनुकूल रहती है तो ये तिथि अवश्य मान्य होंगे, और 25 तारीख तक तो हम लोगों ने वेरिफिकेशन का काम पूरा करने का सभी शिक्षा पदाधिकारियों को लक्ष्य दिया है, और स्थितियां अनुकूल रहेंगी तो वो मान्य रहेगा। जी, और छठे चरण की समाप्ति के बाद चूंकि एक लक्ष्य भी है और सरकार पहले से भी देरी हो गई है, तो एक बड़ी चुनौती है। 7वें चरण यानी जो बीटेट है, सीटेट या स्टेट वाले, वो भी इंतजार कर रहे हैं। 7वें चरण को लेकर क्या तैयारी? बिल्कुल, छठा चरण पूरा हुआ, हम लोग 7वें चरण में आगे बढ़ जाएंगे। और आप भी इस बात को समझते हैं कि जब तक छठा चरण पूरा नहीं होता है, जो रिक्तियां इस चरण में भरी नहीं जा सकेंगी, 7वें चरण के लिए तो हम लोग उन रिक्तियों को भी शामिल करेंगे। सीटें तो खाली रही जाएगी। अभी तक जो लग रहा है सारी सीटें नहीं भर रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो 7वें चरण के लिए योग्य अभ्यर्थी होंगे, ये तो उन्हीं के हित की बात होगी। जो पीछे की भी जो वैकेंसी बचेगी वो भी हम लोग उसमें डालेंगे। मन में है उसको भी बता ही दीजिए कि एक टारगेट जो आपने दिल में रखा होगा, विभाग ने रखा होगा कि मार्च की शुरुआत में ही हम 7वें फेज की बहाली शुरू कर दें। कोशिश तो हमारी जरूर है जल्द से जल्द करने की। यानी मार्च उम्मीद रखा जाए, शुरुआत कर देंगे मार्च में। कोशिश हमने कहा ना कि कोशिश तो हमारी जल्द से जल्द की है, और चूंकि अभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि हम लोगों के लाख ईमानदार प्रयास के बावजूद अभी एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि संयोग से जितने हमारी नियोजन इकाइयां हैं, चाहे पंचायत के स्तर पर मुखिया जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, प्रखंड स्तर पर प्रमुख की अध्यक्षता में कमेटी होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, इन सारे नियोजन प्राधिकार के लिए नए चुनाव हुए हैं, और 80-90% से अधिक जगह ये नियोजन प्राधिकार की संरचना बदल गई है। जी। अब कई जगह से ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं, जो पहले जो प्रक्रिया पूरी की गई है, जो नए प्राधिकार के माने प्राधिकार के जो नए अधिकारी नियुक्त हुए हैं या चुने गए हैं, वो लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों की ये संयोग कहिए, दुर्योग कहिए, कि ये सारे चीज़ें एक साथ अब पंचायत के चुनाव अभी के काल में ही, नियोजन के समय में ही ड्यू हो जाएंगे या इसी समय होना होगा। घबराहट हो गई अभ्यर्थियों में कि सरकार ने जिस तरह से लक्ष्य रखा है और डेट तारीख तय कर दिया, उसके बाद फिर से ये पेंडेमिक है, अब कहीं सरकार जो है फिर से तिथि न बदल दे। अभ्यर्थियों को हम यही आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनसे पूर्ण सहानुभूति रखती है। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और एक भरोसा दिया है कि इरादा है कि समय पर सब कुछ कर लेना है। यानी इंटर की परीक्षा हो या फिर मैट्रिक का इम्तिहान हो, जो समय और तारीख जो तय की गई है उसमें फिलहाल बदलाव की कोई संभावना नहीं है। वहीं शिक्षक नियोजन को लेकर भी इन्होंने कहा है कि चाहे काउंसलिंग की बात हो या नियुक्ति पत्र की बात हो, जो तारीख तय है अब तक उसमें कोई बदलाव नहीं की गई है। साथ ही 7वें चरण की बहाली को लेकर भी कहा है, जैसे ही छठे चरण की बहाली पूर्ण होगी उसके बाद 7वें चरण की बहाली भी शुरू हो जाएगी। जाहिर है इन्होंने इशारा भी दिया है कि भविष्य को कोई नहीं जानता है, लेकिन फिलहाल इरादा मजबूत है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।